नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विशाल और गूढ़ विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से मानव कल्पना को मोहित करता रहा है, अटलांटिक महासागर। यह विशाल जलराशि अपनी गहराई में अनगिनत रहस्य छुपाए हुए हमें अपनी भव्यता और अज्ञात से भरी दुनिया का एहसास कराती है। क्या आप जानते हैं कि यह विशाल महासागर कितने रहस्यों को समेटे हुए है? आज हम अटलांटिक महासागर के बारे में 10 ऐसे रोचक तथ्य जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, इस अद्भुत सफर पर मेरे साथ, जहां हम अटलांटिक महासागर के अद्भुत रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जी हां, यह अटलांटिक महासागर ही है, जो लगभग 41 मिलियन वर्ग मील 106 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह इतना विशाल है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 20% हिस्सा इसी महासागर से ढका हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर यह एक देश होता तो क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश होता। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है ना? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अटलांटिक महासागर ने हमेशा से ही मानव जाति को चुनौती दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वही महासागर था जिसे सबसे पहले जहाज और हवाई जहाज द्वारा पार किया गया था? साल 1492 में महान नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने जहाजों के साथ इस महासागर को पार करके इतिहास रचा था। और फिर साल 1919 में अल्कॉक और ब्राउन ने पहली बार बिना रुके हवाई जहाज से अटलांटिक महासागर को पार किया। अब बात करते हैं उस रहस्यमय त्रिकोण की जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, बरमूडा ट्रायंगल। यह त्रिकोण, जो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है, सदियों से रहस्यों और अजीबोगरीब घटनाओं का केंद्र रहा है। कहा जाता है कि इस त्रिकोण में जाने वाले जहाज और हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इन घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारणों का दावा करते हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है। चैप्टर 4, मिड अटलांटिक रिज, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है? नहीं, यह हिमालय नहीं है। यह मिड अटलांटिक रिज है, जो अटलांटिक महासागर के नीचे स्थित एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। यह श्रृंखला 16,000 किलोमीटर 10,000 मील से भी ज्यादा लंबी है और यह लगातार बियाच रही है। यह अद्भुत नहीं है क्या? चैप्टर 5, हर साल बढ़ता हुआ महासागर। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि अटलांटिक महासागर हर साल बायाच रहा है। जी हां, टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण यह महासागर हर साल लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर तक फैल रहा है। चैप्टर 6, सबसे गहरे समुद्री मलबे का घर। अब तक खोजे गए सबसे गहरे समुद्री मलबे का रिकॉर्ड भी अटलांटिक महासागर के नाम ही है। यह मलबा है यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स का, जो 2022 में 6,895 मीटर 22,621 फीट की गहराई में खोजा गया था। यह मलबा हमें उस समय की याद दिलाता है जब जहाज इस विशाल महासागर की गहराइयों में समा जाते थे। चैप्टर 7, दोस्तों, अटलांटिक महासागर अपनी खूबसूरती के साथ साथ खतरों से भी भरा हुआ है। मजबूत धाराएं, भयंकर तूफान और विशाल हिमखंड इसे नाविकों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक महासागरों में से एक बनाते हैं। लेकिन फिर भी मानव जाति ने हमेशा से ही इस महासागर को चुनौती दी है और अपनी यात्राएं जारी रखी हैं। दोस्तों, अटलांटिक महासागर के साथ जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और दुखद घटना है टाइटैनिक का डूबना। 1912 में यह आलिशान जहाज उत्तरी अटलांटिक में एक हिमखंड से टकराकर डूब गया था, जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने मानव कितना असहाय है। क्या आप जानते हैं कि अटलांटिक महासागर का नाम कैसे पड़ा? यह नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के एक टाइटन एटलस के नाम पर रखा गया था। कहा जाता है कि एटलस आकाश को अपने कंधों पर थामे हुए थे। इस महासागर का नामकरण भी शायद इसकी विशालता और गहराई को दर्शाता है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से विशाल हिमखंड अक्सर अटलांटिक महासागर में टूटकर गिरते हैं। इनमें से कुछ हिमखंड तो इतने बड़े होते हैं कि उनका आकार किसी छोटे देश के बराबर होता है।
यह हिमखंड जहां एक ओर इस महासागर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं, वहीं दूसरी ओर जहाजों के लिए खतरा भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, यह था अटलांटिक महासागर, जो अपनी विशालता, गहराई और रहस्यों से भरा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने अटलांटिक महासागर के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और भी रोचक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।